फिर रील्स में डूब जाना, कभी किसी का व्लॉग, कभी किसी का गेम प्ले, और फिर नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब। और जब रात हो जाती है तो खुद से कहते हो आज भी कुछ नहीं किया। ऐसे ही एक लड़का था, नाम था राहुल। सपने बड़े थे, एक दिन खुद की कंपनी बनानी थी, पर दिन उसके बीतते थे नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम पर। रोज वो सोचता था कल से शुरू करूंगा, और वही कल कभी नहीं आया। दूसरी तरफ उसका बचपन का दोस्त विशाल, जो उसके साथ ही स्कूल में पढ़ा, उतना ही आम लड़का, हर सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता, बिजनेस सीखता, ऑनलाइन स्किल्स सीखता, पार्ट टाइम काम करता, और 7 साल बाद वो करोड़पति बन गया। एक दिन राहुल ने विशाल से पूछा, तू इतना कुछ कैसे कर पाया यार? विशाल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने समय को गंवाना बंद कर दिया था, और तू अब भी उसे मार रहा है। बुद्ध कहते हैं, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, पर जो सोचने का समय नहीं निकाल पाते वो बस दूसरों के बनते हुए देखते हैं। समय की बर्बादी केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसा धीमा जहर है जो तुम्हारे सपनों को भीतर से खा जाता है। हर वो घंटा जो तुम बिना उद्देश्य के फोन पर बिताते हो, हर वो दिन जो बिना प्लानिंग के गुजरता है, हर वो सुबह जो दोपहर तक सोते हुए निकल जाती है, वो सब तुम्हारी अमीरी की राह से एक एक सीढ़ी हटाते जाते हैं। चाणक्य ने कहा था, समय पर काम न करने वाला समय से पीछे छूट जाता है, और जो पीछे छूट गया वो सिर्फ दूसरों की कहानी सुनता है, अपनी नहीं बना पाता। आज अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं, तो सबसे पहले समय के साथ न्याय करो। तय करो कि सुबह का पहला घंटा किस चीज में जाएगा, सीखने में या स्क्रॉल करने में। तय करो कि क्या तुम दिन का अंत खाली सोचों के साथ करोगे, या छोटे छोटे कदमों के साथ जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। क्योंकि याद रखना, जो अपने समय को बर्बाद करता है वो धीरे धीरे अपनी किस्मत खुद ही जला रहा होता है। और अब सवाल उठता है, अगर समय की बर्बादी सबसे बड़ी आदत है जो हमें अमीर नहीं बनने देती, दूसरी आदत है सिर्फ खर्च करने की सोच, कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आपकी मेहनत की कमाई हर महीने कहां चली जाती है? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे ही पैसा आता है वो रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है? क्यों महीने के आखिर में जेब खाली होती है, लेकिन दिल भर जाता है अफसोस से, पछतावे से? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो सिर्फ खर्च करने की सोचते हैं लेकिन कभी निवेश नहीं करते? जरा सोचिए, अगर आज आपके पास नौकरी न रहे, व्यापार ठप हो जाए या कोई आपात स्थिति आ जाए, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो आपकी मदद कर सके? बैंक बैलेंस, निवेश, कोई सुरक्षा? नहीं है ना? यहीं से शुरू होती है गरीबी की असली परिभाषा। गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसों की कमी है, गरीब वो होता है जिसकी सोच ही सिर्फ खर्च तक सीमित है। जैसे ही तनख्वाह आई, मोबाइल बदल दिया, कपड़े खरीद लिए, रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, इंस्टाग्राम पर फोटो डाल दी, और फिर अगले महीने तक इंतजार। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये आदत धीरे धीरे जिंदगी को उस दलदल में धकेल देती है जहां से निकलना आसान नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति था, रमेश, नौकरी करता था, महीने की 30,000 कमाई थी। हर महीने एक मोबाइल की किस्त, नए कपड़े, हफ्ते में एक पार्टी, और हर महीने फोन का नया कवर। उसे लगता था कि वो कूल है, लेकिन हकीकत में उसके पास न सेविंग्स थी, न कोई इन्वेस्टमेंट, और न ही कोई फाइनेंशियल प्लान। फिर एक दिन उसकी नौकरी चली गई, और अगले ही महीने उसे अपने दोस्त से उधार मांगना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने कभी पैसा अपने लिए काम पर नहीं लगाया था, पैसा सिर्फ उसके शौक पूरे करने में गया। अब सवाल उठता है, अमीर और गरीब की सोच में फर्क क्या है? अमीर लोग पैसा कमाने के बाद सबसे पहले सोचते हैं, इसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इस पैसे को काम पर लगाया जाए ताकि ये और पैसा पैदा करे। अमीर व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करता है, कभी शेयर बाजार में, कभी रियल एस्टेट में, कभी किसी स्किल में, और कभी खुद के व्यवसाय में। उसके पास दिखावे के लिए समय नहीं होता, क्योंकि उसे असली सुरक्षा चाहिए, असली आजादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरी ओर गरीब व्यक्ति दिखावे के लिए जीता है, उसे दूसरों को इंप्रेस करना होता है, खुद को नहीं इंप्रूव करना। वो नया फोन इसीलिए लेता है ताकि दोस्त कहें, वाह नया मॉडल,
वो पार्टी इसलिए देता है ताकि लोग कहें क्या लाइफस्टाइल है, लेकिन खुद के लिए उसकी जेब खाली होती है। मनुष्य की यह सोच ही उसे जीवन भर उसी जगह बनाए रखती है जहां से वह भागना चाहता है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मनुष्य जो कुछ भी सोचता है वही बनता है। अगर आपकी सोच ही सिर्फ खर्च की है, सिर्फ जरूरतें पूरी करने की है, तो आप कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ पाएंगे। आप जितना भी कमा लें वो हमेशा कम ही लगेगा, क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसे के पीछे भागने के लिए पैदा हुए हैं। ये सोच आपको जन्म से सिखा दी जाती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल लें, अगर आप समझें कि हर कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए है, निवेश के लिए है, तो आप धीरे धीरे उस दलदल से बाहर निकल सकते हैं जिसमें आज बहुत से लोग फंसे हैं। आप सोचेंगे कि निवेश कैसे करें। निवेश केवल पैसे का नहीं होता, सोच का होता है, समय का होता है, आदतों का होता है। अगर आप हर महीने 1000 रुपये भी सही जगह निवेश करते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन अगर आप हर महीने 1000 रुपये सिर्फ बाहर खाने, दिखावे या इंस्टाग्राम लाइव के पीछे खर्च कर देते हैं तो आप आने वाले कल को गिरवी रख रहे हैं। चाणक्य कहते थे, जो मनुष्य समय, धन और अवसर को व्यर्थ गंवाता है वह जीवन भर पछताता है। अमीर व्यक्ति दिखावे के लिए नहीं जीता, वह अपने समय और धन को सिर्फ वहां खर्च करता है जहां से उसे लाभ मिल सके। वह अपने पैसे से ऐसे बीज बोता है जिनसे आने वाले कल में उसे फल मिले, आज नहीं तो कल। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार निवेश के बारे में सोचा और फिर उसे टाल दिया। अरे अभी तो कम कमाता हूं, बाद में करेंगे। फिलहाल तो खर्चे ज्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है। हर बार यही बहाने बनाकर आपने खुद को अमीर बनने के रास्ते से दूर किया है, और यही सोच आपकी सबसे बड़ी बाधा है। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप आज से अपनी सोच बदलें, अपनी आदतें बदलें और अपनी कमाई को अपने लिए काम पर लगाएं, या फिर हर महीने के आखिरी हफ्ते में यह सोचते रहें कि पैसा कहां चला गया। ध्यान रखिए, अमीरी केवल पैसों से नहीं आती, वह सोच से आती है। अगर आपकी सोच सिर्फ खर्च तक सीमित है तो आप चाहें लाखों कमाएं फिर भी गरीब ही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच निवेश की है तो आप 10,000 कमाकर भी अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है, हर बार जब हम खर्च करते हैं तो दिमाग को तात्कालिक सुख मिलता है, लेकिन हर बार जब हम निवेश करते हैं तो भविष्य का आत्मविश्वास बनता है। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलना जरूरी है, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, मानसिक सुरक्षा में होती है। जब आपको पता हो कि आने वाला कल सुरक्षित है, तभी आप चैन की नींद सो सकते हैं। यही वो जागरूकता है जो हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की नहीं, जीवन की बात है। अब सवाल है, आप अपनी अगली कमाई से क्या करने वाले हैं? नया मोबाइल, नया ड्रेस, या कोई ऐसा कदम जो आपको आने वाले कल में गर्व और सुरक्षा दे? चौथी आदत, लक्ष्य का ना होना। जिस इंसान को यह ही नहीं पता कि उसे जाना कहां है, वह मंजिल से पहले ही थक कर बैठ जाएगा। रोज सुबह उठते ही हम कितनी तेजी से मोबाइल उठाते हैं, बाथरूम भागते हैं, काम पर निकल जाते हैं, लेकिन कभी बैठकर खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरी जिंदगी की दिशा क्या है? क्या मेरी दौड़ किसी मंजिल की तरफ जा रही है, या बस दुनिया की भीड़ में मैं भी बस दौड़ रहा हूं? मनुष्य बिना लक्ष्य के वैसे ही भटकता है जैसे बिना नक्शे के कोई नाविक समंदर में। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस बात को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार जिंदगी में सारी मेहनत करने के बाद भी इंसान खाली रह जाता है, क्योंकि उसे ये ही पता नहीं था कि वो कर क्या रहा है। सब कुछ कर लिया, पर जो चाहिए था वो हासिल नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्य तय ही नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे अपने मार्ग का बोध नहीं, वह अंधे की तरह है जो हर दिशा में ठोकर खाता है। यह बात केवल धर्म या ध्यान के मार्ग पर लागू नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान के जीवन पर लागू होती है जो अपने भविष्य के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाता। लक्ष्य का ना होना केवल एक गलती नहीं, एक ऐसी जंग है जो इंसान रोज खुद से हारता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, बड़ा होकर क्या बनना है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं
तो ये सवाल पूछने वाला ही कोई नहीं होता और हम खुद से भी पूछना भूल जाते हैं। फिर जो मिल गया उसी में जीना शुरू कर देते हैं। एक स्टूडेंट जिसे पता नहीं कि उसे किस फील्ड में जाना है, वो हर सब्जेक्ट में उलझा रहता है। एक युवा जिसे अपने करियर का लक्ष्य नहीं पता, वह हर नौकरी के पीछे भागता है पर संतुष्टि नहीं मिलती। एक व्यापारी जिसे अपने व्यवसाय का विजन नहीं पता, वो छोटी छोटी परेशानियों में उलझा रहता है। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ना। तेज दौड़ने का कोई मतलब नहीं अगर दिशा गलत है। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसी मेहनत का फल कोई और ले जाता है क्योंकि दिशा तय नहीं थी। जीवन का समय सीमित है और अगर ये दिशाहीन चला गया तो मेहनत भी बेकार, संघर्ष भी अधूरा और परिणाम भी निराशाजनक। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब मस्तिष्क को कोई स्पष्ट लक्ष्य दिया जाता है तो वो उसी दिशा में ऊर्जा केंद्रित करता है। हमारा दिमाग लाखों विचारों में उलझा रहता है, लेकिन जब एक स्पष्ट लक्ष्य उसे मिल जाता है तो वो एक लेजर की तरह काम करता है, फोकस्ड, शार्प और अनस्टॉपेबल। एंशिएंट विजडम में इसे संकल्प शक्ति कहा गया है, यानी वो शक्ति जो आपके विचारों को आपकी वास्तविकता बना देती है। जब व्यक्ति लक्ष्य तय करता है तो ब्रह्मांड भी उसे उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अपने दरवाजे खोलने लगता है। लेकिन जब लक्ष्य ही नहीं तो अवसर दरवाजे पर आकर लौट जाता है। तीसरी आदत, कंफर्ट जोन में जीना। एक सवाल दिल के अंदर गूंजता है, क्यों कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी एक ही जगह पर खड़े रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा संसाधन के भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। वजह बहुत गहरी है और उन वजहों में से एक वजह है कंफर्ट जोन में जीना। जिन्होंने गरीबी को सिर्फ एक परिस्थिति नहीं बल्कि एक सोच माना, वो जानते हैं कि असली दुश्मन भूख नहीं है बल्कि आराम की लत है। ये वही लत है जो इंसान को रोज एक ही रूटीन में जीने पर मजबूर करती है। वही सुबह, वही रास्ता, वही काम और वही बहाने। और फिर हर रात वो इंसान सोचता है, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा। कंफर्ट जोन एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की भूख को मार देता है। और जब भूख ही मर गई तो फिर अमीरी की तरफ कदम कैसे बढ़ेंगे। आपने कभी देखा है कोई बच्चा जो चलना सीख रहा हो, वो बार बार गिरता है, चोट लगती है, मगर वो फिर उठता है क्योंकि उसे चलना है, कुछ नया सीखना है। अब सोचिए, अगर वो बच्चा कह दे कि गिरने से डर लगता है तो क्या वो कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जब हम अपनी रोज की सुरक्षित दुनिया में सिमट कर बैठ जाते हैं तो हम दुनिया से, संभावनाओं से, खुद से भी कटने लगते हैं। एक समय आता है जब हम किसी भी बदलाव से डरने लगते हैं, नौकरी बदलने से, शहर बदलने से, स्किल सीखने से, असफल होने से। और ये डर धीरे धीरे हमें वहीं रोक देता है जहां हम थे। न आगे बढ़ पाते हैं, न पीछे हटते हैं, बस वहीं फंसे रह जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, आराम मृत्यु की ओर ले जाता है और संघर्ष जीवन की ओर। अगर तुम्हें हर चीज में आराम चाहिए तो गरीबी भी तुम्हारे साथ आराम से रह लेगी, लेकिन अगर तुम्हें अमीरी चाहिए तो आराम को छोड़ना ही होगा। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन कुछ नया आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नए अवसर। मगर हम अगर पुरानी सोच में फंसे रहेंगे तो नए मौके हमारे सामने होते हुए भी हमारी पकड़ से दूर रहेंगे। दुनिया आगे निकल जाएगी और हम वहीं रह जाएंगे, अपनी सुरक्षा के खोल में सिमटे हुए। आपने कभी गौर किया है, जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, उन्होंने जोखिम उठाए हैं। उन्होंने खुद को बार बार चुनौती दी है। उन्होंने असुविधा को गले लगाया है क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रोथ उस जगह पर होती है जहां डर होता है। कंफर्ट जोन एक ऐसी दीवार है जो हमें दिखती नहीं लेकिन हमें कैद करके रखती है। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ ठीक चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, मगर अंदर ही अंदर हमारा समय, हमारी संभावनाएं और हमारे सपने दम तोड़ रहे होते हैं। मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी अनंत संभावनाएं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। सोचिए, अगर हम डर, आलस और सुरक्षा की भावना को हटा दें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते।
मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान खुद को अनजान परिस्थितियों में डालता है तो उसका दिमाग सबसे तेजी से सीखता है, नए रास्ते खोजता है, खुद को अपडेट करता है। लेकिन अगर हम हर दिन एक ही काम करें तो दिमाग सुस्त हो जाता है और धीरे धीरे हमारी सोच सिकुड़ने लगती है। आज लाखों लोग यही गलती कर रहे हैं। वो अपनी नौकरी से असंतुष्ट हैं, मगर बदलने से डरते हैं। उन्हें कुछ नया सीखना है, मगर समय नहीं निकालते। उन्हें मालूम है कि वो अपनी क्षमताओं से कम कमा रहे हैं, मगर रिस्क नहीं लेते। और फिर पूरे जीवन भर एक ही बात कहते हैं, काश मैंने वो किया होता। लेकिन काश से किस्मत नहीं बनती, साहस से बनती है। उस डर को पार करने से बनती है जो हर बार हमें वापस हमारे कंफर्ट जोन में खींच लाता है। याद रखो, अमीरी का रास्ता आराम से नहीं जाता। वो रास्ता कांटों से भरा है, जोखिमों से भरा है, अनिश्चितताओं से भरा है। मगर उसी रास्ते पर चलकर लोग कुछ बनते हैं। जो वहीं बैठे रहते हैं वो कभी नहीं बन पाते। जो लोग असफल होते हैं वो अक्सर बहाने गढ़ते हैं, मौका नहीं मिला, मेरे पास समय नहीं था, घर की जिम्मेदारियां थीं। लेकिन जो सफल होते हैं वो रास्ता खोज लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से एक वादा किया होता है कि वो अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, खुद को नया बनाएंगे और अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ देंगे। आखिर में एक छोटी सी कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक किसान की गाय कुएं में गिर गई। वो बहुत घबरा गया। काफी कोशिशों के बाद भी वो गाय को बाहर नहीं निकाल पाया। तो उसने सोचा, कुआं बंद कर देना चाहिए ताकि कोई और उसमें न गिरे। वो मिट्टी डालने लगा, पर हर बार जब वो मिट्टी डालता, गाय उस मिट्टी को अपने पैरों से दबा देती और ऊपर चढ़ जाती। थोड़ी देर में गाय कुएं से बाहर आ गई। अगर वो गाय मिट्टी गिरने से डरती तो मर जाती, मगर उसने उस संकट को सीढ़ी बना लिया और बाहर निकल आई। ठीक वैसे ही जिंदगी हमें रोज कुछ न कुछ चुनौती देती है जो असुविधाजनक होती है, मगर उसी में अवसर छिपा होता है। अब ये तुम पर है, उस चुनौती को सिर पर गिरने दो या पैरों तले दबाकर ऊपर उठो। इसीलिए आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन में जीकर जिंदगी को गंवा रहा हूं? क्या मैं सिर्फ डर के कारण वहीं खड़ा हूं जहां कई साल पहले था? अगर जवाब हां है तो वक्त है उस खोल से बाहर निकलने का, उस आलसी सोच को तोड़ने का और उस जोश को फिर से जगाने का जो कभी तुम्हारे अंदर था। 5वीं आदत, बहाने बनाना। या तो आप बहाने बना सकते हो या पैसा, दोनों एक साथ नहीं मिलते। हर इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह समाधान ढूंढे या बहाने बनाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं और फिर वही लोग कुछ साल बाद दूसरों की सफलता देखकर कहते हैं, मेरी भी किस्मत साथ देती तो मैं भी कुछ कर लेता। पर हकीकत यह है कि किस्मत को दोष देना सबसे आसान काम है और खुद की कमजोरियों का सामना करना सबसे मुश्किल। जरा सोचिए, अगर हर बार आप ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो फिर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बाकी क्या बचा? कोई आपको बाहर से आकर नहीं बचाने वाला, ना कोई चमत्कार, ना कोई भगवान। क्योंकि जो खुद ही हर बार बहाना बना देता है वो अपनी ही तरक्की की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। कभी आपने गौर किया है, बचपन से लेकर अब तक आप कितनी बार सिर्फ एक बहाने की वजह से किसी मौके को खो चुके हैं? स्कूल में कहा, होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि बुखार था। कॉलेज में बोले, एग्जाम खराब हुआ क्योंकि सवाल कठिन थे। और अब कहते हो, जॉब नहीं बदल पा रहा क्योंकि जिम्मेदारियां हैं। बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि रिस्क है। सेविंग नहीं हो रही क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं। हर बहाना सुनने में सही लगता है, लेकिन अंदर से वो हमें खोखला कर रहा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम वही बनते हो जो तुम हर दिन सोचते हो। अब सोचिए, अगर आप हर दिन यही सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, तो आप अपने दिमाग को क्या सिखा रहे हैं? आप अपने ही माइंड को ट्रेन कर रहे हो असफलता के लिए। दिमाग की सबसे बड़ी ताकत होती है, उस पर जो हम बार बार दोहराते हैं वही वो मान लेता है। और अगर आप रोज खुद को बताओ कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर सच में नहीं होगा। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में देखा गया कि जिन लोगों को रोज ये बताया गया कि तुम सक्षम हो, तुम कर सकते हो, उनके ब्रेन का रिस्पॉन्स डोपामिन
और सेल्फ मोटिवेशन के स्तर में इजाफा हुआ। वहीं जिन्हें रोज निगेटिव बातें सुनाई गईं, उनमें डर, चिंता और बहानेबाजी बढ़ी। इसका मतलब साफ है, जो बातें हम अपने बारे में मान लेते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। अब सोचो, अगर बहाना बनाना आपकी आदत बन गई है तो क्या आपको पता भी है कि आप हर दिन अपने दिमाग को कितना कमजोर बना रहे हो? बहाने बहुत स्मार्ट होते हैं। ये हमें खुद पर शक नहीं होने देते। ये हमें अंदर से तसल्ली देते हैं कि तू गलत नहीं है, हालात गलत हैं। पर यही तो सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि हालात तो हर किसी के खराब होते हैं, लेकिन कोई उन्हें बदल देता है और कोई उन्हें बहाने बनाकर गले लगा लेता है। रोज अपने सपनों को देखकर रोने से अच्छा है कि खुद से सच बोलो, मैंने आज फिर एक बहाना बनाया और फिर एक सपना खो दिया। एक छोटा सा उदाहरण लो। एक आदमी सुबह 5 बजे उठकर दूध बेचता है, फिर दोपहर में स्कूल जाता है और रात को किताबों से चिपका रहता है। वही इंसान कुछ सालों बाद IAS बन जाता है और दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा नौजवान कहता है, मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, इसलिए मैं कोशिश नहीं कर सकता। दोनों की कहानी सुनकर समाज उस गरीब को हीरो मानता है, लेकिन दरअसल असली फर्क सिर्फ बहानों का है। एक ने बहाने छोड़े, दूसरे ने उन्हें पकड़कर रख लिया। बहानों की एक और चाल होती है, वो हमें एहसास ही नहीं होने देते कि हम हार मान चुके हैं। वो हमें जिंदा रखते हैं, लेकिन बिना आग के। ऐसे इंसान चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी रुकी रहती है। दूसरे लोगों को देखो जो एक ही मोबाइल में लाखों का बिजनेस कर रहे हैं, जो एक कमरे में रहकर पूरी दुनिया से क्लाइंट्स जोड़ रहे हैं। वो भी इंसान हैं, लेकिन उन्होंने बहानों को ठोकर मारी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कोई गाइड नहीं है। उन्होंने बस सोचा, मैं करूंगा, चाहे जैसे भी हो। आपका दिमाग जितना तेज है उतना ही चालाक भी है। ये आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। अगर आप खुद को विक्टिम दिखाना चाहते हो तो ये आपको 100 वजहें देगा रोने की। लेकिन अगर आप खुद को योद्धा मानते हो तो ये दिमाग ही आपको 100 रास्ते बताएगा उठने के। कभी खुद से एक वाक्य बोलकर देखो, अगर मेरे सारे बहाने सच भी हैं फिर भी मैं रुकूंगा नहीं। बस इतना कहने की हिम्मत रख ली तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। एक बहाना आपको एक पल की राहत देता है, लेकिन सालों की सफलता छीन लेता है। एक बहाना आपको एक गलत फहमी देता है कि आप बेचारे हो, जबकि असल में आप बस डरपोक हो गए हो। याद रखिए, बहाना बनाना एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। आज से अपने हर बहाने को पकड़ो और खुद से पूछो, क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरे जैसी स्थिति में था फिर भी सफल हुआ? अगर जवाब हां है तो बहाना मारो और उठो। अगर जवाब ना है तो खुद वो इंसान बनो जिससे बाकी लोग प्रेरणा लें। क्योंकि बहानों की दुनिया में कोई राजा नहीं बनता, वहां सिर्फ गुलाम होते हैं, वक्त के, हालात के और सबसे बढ़कर अपने डर के। छठी आदत है गलत संगत में रहना। कभी आपने खुद से यह पूछा है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही सोचने वाले लोग आपके आसपास क्यों होते हैं? या यूं कहें, जो आपके सबसे करीब हैं, कहीं आप भी तो उन्हीं की तरह बनते जा रहे हैं? आज आप जिस रास्ते पर हैं, उस रास्ते के निर्माण में आपकी संगत की भूमिका सबसे बड़ी है। और अगर वो संगत गलत दिशा में सोचती है तो आप चाहें या ना चाहें, धीरे धीरे आप भी उसी दिशा में बहने लगते हैं। अब ये बात सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन यही आदत इंसान की तरक्की को सालों पीछे धकेल देती है। एक व्यक्ति जो बहुत मेहनती होता है, अगर वो 5 ऐसे लोगों के बीच घिर जाए जो हर वक्त शिकायत करते हैं, जो बस समय काटते हैं, जो हर दिन कुछ नया टालने का बहाना ढूंढते हैं, तो छठे नंबर पर बैठा वो मेहनती इंसान भी धीरे धीरे वही सोचने लगता है, शायद मेहनत से कुछ होता नहीं, शायद मैं भी बस किस्मत पर ही छोड़ दूं सब कुछ। और बस यहीं से गिरावट की शुरुआत हो जाती है। गलत संगत केवल वो नहीं होती जो आपको नशे या अपराध की ओर धकेले। गलत संगत वो भी होती है जो आपके सपनों का मजाक उड़ाए, जो आपके अंदर आत्म संशय भर दे, जो हर वक्त आपको बताती रहे कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, ज्यादा सोचना छोड़ दे, जो चल रहा है उसी में खुश रह। ये लोग आपको जमीन से भी नीचे खींच लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आप ये महसूस भी नहीं कर पाते। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मनुष्य जैसा सोचता है
वैसा ही बनता है, और जैसा वातावरण वह अपने मन के लिए चुनता है उसी के अनुरूप उसका जीवन बनता चला जाता है। संगत यानी वातावरण, ये वो जमीन है जिसमें आपके विचारों के बीज पड़ते हैं। अब वो जमीन बंजर हो तो बीज कभी अंकुरित नहीं होंगे। मनोविज्ञान कहता है कि एक इंसान अपने आसपास के 5 लोगों की औसत बन जाता है। उनकी आदतें, उनकी सोच, उनकी ऊर्जा सब धीरे धीरे आप पर असर डालती है, और यही असर आपकी दिशा तय करता है। अब जरा सोचिए, आप किसके बीच बैठते हैं, किसके साथ दिन बिताते हैं? क्या वो लोग आपको प्रेरित करते हैं, या हर बार आपके आत्मविश्वास में थोड़ी थोड़ी दरार डालते हैं? कई बार संगत बदलने का फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम भावनाओं में बंधे होते हैं, पुराने रिश्तों में उलझे होते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी नाव गलत दिशा में बह रही है और आप उसमें बैठे सिर्फ इसलिए रहना चाहते हैं कि पुराना रिश्ता है, छोड़ नहीं सकते, तो अंत में डूबने वाले आप